स्वागत है आपका प्राइम टाइम इंडिया में। मैं हूं शकील बागमारे। आइए देखते हैं प्राइम टाइम में आज क्या है खास। मॉब लिंचिंग का मामला। महाराष्ट्र के बीड जिले में तबलीगी जमात के लोगों को बनाया गया निशाना। एनकाउंटर में मारे गए नौजवान आतंकवादी नहीं मजदूर थे। मुस्लिम व्यक्ति को जबरन सुअर का गोश्त खिलाने का मामला। मुआवजे के तौर पर 1 लाख रुपए देने का NHRC का हुक्म। RSS से जुड़े संगठन ने किया मोदी सरकार पर हमला। देश में कोरोना के हालात और जानते हैं दुनिया भर में आज क्या हुआ था खास। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। मॉब लिंचिंग का मामला। महाराष्ट्र के बीड जिले में तबलीगी जमात के लोगों को बनाया गया निशाना। मुल्क में मुख्तलिफ इलाकों में मुसलमानों के साथ मॉब लिंचिंग के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। कुछ दिन गुजरते नहीं कि एक नया मामला सामने आ जाता है। इसी तरह का एक नया मामला महाराष्ट्र के मराठवाड़ा बीड जिले में हुआ है। लोगों के मुताबिक महाराष्ट्र के बीड जिले के तालुके के दरवर से ताल्लुक रखने वाले तबलीगी जमात के लोगों को 16 सितंबर की रात फिरका परस्त गुंडों ने इन्हें निशाना बनाकर जान से मारने की कोशिश की गई। बुरी तरह से जख्मी हालात में इन लोगों को अस्पताल में भर्ती किया गया। इस मामले में कल रात पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इनके अलावा पुलिस 3 फरार आरोपियों की तलाशी कर रही है। महाराष्ट्र में महाराष्ट्र विकास आघाड़ी NCP शिवसेना और कांग्रेस की सरकार चल रही है, जिसमें महाराष्ट्र की हर नागरिक की हिफाजत करने का दावा किया जाता है। मगर ऐसे मॉब लिंचिंग के मामले सरकार पर सवाल उठाते हैं जो इंसान को इंसान नहीं समझते। ऐसे आरोपियों को सख्त सजा देकर सरकार को एक मिसाल कायम करना चाहिए ताकि आने वाले दिनों में दोबारा ऐसी कोई हिम्मत ना कर सके। एनकाउंटर में मारे गए नौजवान आतंकवादी नहीं मजदूर थे। हिंदुस्तानी फौज ने जनूबी कश्मीर के शोपिया जिले में 18 जुलाई को एक फर्जी एनकाउंटर में मारे गए 3 नौजवानों की पहचान राजौरी जिले के 3 लापता नौजवानों के तौर पर जाहिर करते हुए पुलिस ने कहा है कि ये तीनों नौजवान आतंकवादी नहीं बल्कि मजदूर थे। अब फौज की तरफ से इन मुलजिम फौज के नौजवानों पर कार्रवाई की हिदायत दी गई है। फौज ने कहा है कि फौजी अफसर की हिदायत की खिलाफ वर्जी की गई है। इन्हें आर्मी एक्ट के खिलाफ वर्जी के तहत कार्रवाई करने की हिदायत दी गई है। अब पुलिस इस घटना की जांच कर रही है। पहले से ही भारत और पाकिस्तान के बीच में फंसी हुए कश्मीर की जनता आर्टिकल 370 के हटाए जाने के बाद तकरीबन 1 साल तक कर्फ्यू के बीच रहकर परेशान हो चुकी है। अब कश्मीरी भारत की फौज पर भरोसा करते हुए अपनी जिंदगी जी रहे हैं। ऐसे में गरीब मजदूरों को इस तरह फर्जी एनकाउंटर में मार दिया जाए तो सरकार पर से इन लोगों का भरोसा उठ जाएगा और पिछले किए गए एनकाउंटर पर भी सवाल खड़े हो सकते हैं। इसीलिए सरकार को हमेशा चौकन्ना रहना होगा ताकि सरकार पर कोई सवाल ना उठा सके। मुस्लिम व्यक्ति को जबरन सुअर का गोश्त खिलाने का मामला। मुआवजे के तौर पर 1 लाख रुपए देने का NHRC का हुक्म। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन NHRC ने आसाम हुकूमत को हुक्म दिया है कि वो गाय के नाम पर मॉब लिंचिंग का शिकार होने वाले शौकत अली को 1 लाख रुपए बतौर मुआवजा अदा करें। दरअसल 68 साल शौकत अली को तकरीबन 1 साल पहले आसाम में हिंदू इंतहा पसंदों ने गाय का गोश्त बेचने के शक में तशद्दुद का निशाना बनाया था और शौकत को सुअर का गोश्त खाने पर मजबूर किया था। कमीशन ने इन बातों को भी संजीदगी से लिया है क्योंकि ना तो चीफ सेक्रेटरी ने इनको
शो कॉज नोटिस का जवाब दिया और ना ही पुलिस के डायरेक्टर जनरल ने इस केस में कसूरवार पुलिस अफसरों पर कार्रवाई की रिपोर्ट पेश की है। अब कमीशन ने 6 हफ्तों के अंदर शौकत को 1 लाख रुपए मुआवजा अदा करके इसके सबूत देने की हिदायत दी है। देश में नफरत की इंतहाई इतनी बढ़ गई है कि आज इंसान को इंसान नहीं समझा जा रहा है। सबका साथ सबका विकास का नारा देने वाली बीजेपी सरकार में ये सब कुछ हो रहा है तो सरकार पर से लोगों का बचा कुचा हुआ भरोसा भी उठ जाएगा। ऐसे में गरीबों पर अपनी बहादुरी दिखाने वालों को हम इतना ही कहेंगे कि वो बात करता था हमेशा जो मसीहाई की, इसके पहलू से ही आज हैं कई खंजर निकले। आरएसएस से जुड़े संगठन ने किया मोदी सरकार पर हमला। मोदी सरकार की कृषि सुधार से जुड़े 3 कानून को लेकर देश भर में विरोध हो रहा है। विपक्ष दलों के अलावा किसानों ने भी केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है। यहां तक कि बीजेपी के सहयोगी दल भी इस बिल का विरोध कर रहे हैं, जिसके चलते केंद्र मंत्री हरसिमरत कौर ने इस्तीफा भी दिया है। अब आरएसएस से जुड़े किसान संगठन भारतीय किसान संघ के महासचिव बद्री नारायण चौधरी ने कहा है कि ये कानून उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने वाला है और इससे किसानों का जीवन और मुश्किल में होने वाला है। इनका कहना है कि सरकार को ऐसे कानून बनाना चाहिए कि जब किसान का माल खरीदा जाता है तभी उसका पेमेंट हो या खुद सरकार उसकी गारंटी ले। इनका कहना है कि 80% किसान छोटे या मध्यम वर्ग के हैं, इसीलिए एक भारत एक बाजार का नारा उनके लिए काम नहीं करेगा। और कहा कि एनडीए सरकार पिछले 2 बजट से 22,000 मंडियों की बात कर रही है। आखिर वो मंडियां कहां हैं? ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि कृषि और खाद्य मंत्रालयों को नौकरशाही चला रहे हैं, जिन्हें ज़मीनी हकीकत का कोई अंदाज़ा नहीं होता, कहा संघ के बद्रीनाथ चौधरी ने। किसानों को अन्नदाता कहा जाता है और नेता जय जवान जय किसान का नारा देकर किसानों की शान में कसीदे भी पढ़ते हैं, मगर जब किसानों की मदद करने का मौका आता है तो किसान से मुंह मोड़ लेते हैं। आज देश में कई किसान अपने हालात को लेकर आत्महत्या कर रहे हैं, मगर सरकार इन पर नए कानून लगाकर इनकी परेशानियों को बढ़ा रही है। अब सरकार को सोचना चाहिए कि वो करोड़ों किसानों के हितों के लिए काम करेगी या कुछ गिने चुने उद्योगपतियों के लिए काम करेगी, जिसके लिए वो पहले से ही बदनाम है। अब देश में कोरोना मरीजों की कुल तादाद बढ़कर 53 लाख के पार हुई है। पिछले 24 घंटों में 1132 लोगों की मौत होने से इस बीमारी से मरने वालों की कुल तादाद बढ़कर 85,625 हो चुकी है। देश में अब एक्टिव केस की तादाद बढ़कर 10,17,000 के पार हो गई है। वहीं इस वबा से ठीक होने वालों की संख्या बढ़कर 42 लाख के पार पहुंच गई है। देश में रिकवरी रेट बढ़कर 79 हुआ है। वहीं मौतों का आंकड़ा घटकर 1.62% हो चुका है। अब देश में 40 लाख से ज़्यादा लोग इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं और देश में मरीजों की तादाद पहले से बढ़ रही है, मगर मौतों की तादाद घटने से लोग राहत की सांस ले रहे हैं। आज 19 सितंबर है। चलिए जानते हैं आज क्या हुआ था दुनिया भर में खास। अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला सुनीता विलियम्स का आज ही के दिन 1965 में जन्म हुआ था। आज ही के दिन 2007 में भारत के क्रिकेटर युवराज सिंह ने डरबन में इंग्लैंड के खिलाफ T20 मैच में ब्रेड के 1 ओवर में 6 छक्के लगाकर 12 गेंदों में सबसे तेज अर्धशतक बनाने का रिकॉर्ड बनाया था। आज ही के दिन 1988 में पहला वर्ल्ड ब्यूटी कॉन्टेस्ट बेल्जियम में शुरू किया गया था। आज ही के दिन 1985 में मेक्सिको सिटी में आए एक भूकंप में भारी तबाही से 3 राज्य तबाह हुए थे, जिसमें तकरीबन 10,000 लोग मारे गए थे। और खबरों के लिए देखते रहिए आपका अपना बी न्यूज़ नेशन प्राइम टाइम इंडिया।